कभी कभी इतिहास में ऐसे मोड़ आते हैं जब पूरा देश एक अपमान के खिलाफ एक साथ खड़ा हो जाता है और फिर वही एकता अंदर ही अंदर दरकने लगती है। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट की कहानी। तो सवाल यही है कि आखिर कैसे एक ब्रिटिश कमीशन ने पूरे भारत को एक साथ ला खड़ा किया, लेकिन साथ ही ये भी दिखा दिया कि ये एकता कितनी नाजुक थी। कैसे एक जबरदस्त विरोध ने अनजाने में ही बंटवारे के बीज बो दिए। चलिए समझते हैं। तो ये सब शुरू हुआ ब्रिटेन के एक फैसले से। एक ऐसा फैसला जिसे भारत ने एक जबरदस्त बेइज्जती की तरह लिया और जिसने सच पूछिए तो पूरे देश में गुस्से की आग ही लगा दी। तो हुआ ये कि 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया। इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन, इसलिए इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। काम सीधा था, भारत के लिए अगले संवैधानिक सुधारों का एक खाका तैयार करना। और भारत का भविष्य तय करने के लिए इस बड़े जरूरी कमीशन में 7 ब्रिटिश सदस्यों को रखा गया, कुल 7 सदस्य। और यही थी असली दिक्कत कि भारत की किस्मत का फैसला होना था और उसमें एक भी भारतीय नहीं था। ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अपमान था। और जानते हैं अंग्रेज अधिकारियों ने क्या कहा? लॉर्ड बर्किनहेड जैसों ने तो खुल्लम खुल्ला ये कहा कि भारतीय अपने लिए संविधान बना ही नहीं सकते, उनमें वो काबिलियत ही नहीं है। मतलब उन्होंने भारतीय नेताओं को सीधी चुनौती दे डाली, अगर दम है तो बना के दिखाओ। इस चुनौती और इस अपमान का जवाब पूरे भारत ने एक आवाज में दिया। हर तरफ विरोध की लहर दौड़ गई। और सबसे कमाल की बात क्या थी पता है? वो थी जबरदस्त एकता। कांग्रेस, हिंदू महासभा और यहाँ तक कि जिन्ना की नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग भी, मतलब जो दल अक्सर एक दूसरे से सहमत नहीं होते थे, वे सब इस अपमान के खिलाफ एक साथ आ गए और कमीशन का बाइकआउट करने का फैसला किया। तो जिस दिन ये कमीशन भारत की जमीन पर उतरा, उस दिन पूरे देश में हड़ताल थी, सब कामकाज ठप। और ये कमीशन जहां भी गया, लोगों ने काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से उसका स्वागत किया। लेकिन इस विरोध की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। लाहौर में एक प्रदर्शन पर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह जख्मी हो गए और कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनके ये शब्द आज भी इतिहास में गूंजते हैं। पर यहाँ कहानी में एक पेंच है। ऐसा नहीं था कि हर किसी ने बाइकआउट का रास्ता ही चुना। कुछ नेताओं के लिए ये एक मौका भी था। उन्हीं में से एक थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन्होंने सोचा कि ये एक मौका हो सकता है अपनी बात रखने का। उन्होंने कमीशन के सामने तर्क दिया कि दलित वर्ग एक अलग अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसे खास राजनैतिक सुरक्षा की जरूरत है। उनकी मांगें एकदम साफ थीं, हर किसी को वोट देने का अधिकार और विधायिका में दलितों के लिए आरक्षित सीटें। तो एक तरफ तो देश में ये विरोध प्रदर्शन चल रहे थे और दूसरी तरफ भारतीय नेता लॉर्ड बर्किनहेड की चुनौती का जवाब तैयार कर रहे थे। बर्किनहेड की उस चुनौती का जवाब थी नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी ने भारतीयों की तरफ से संविधान बनाने का पहला बड़ा प्रयास किया। इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग थी, मतलब अंग्रेजों के राज में ही अपना राज, साथ ही मौलिक अधिकार, सबके लिए वोटिंग राइट्स और जॉइंट इलेक्टोरेट जैसी कई आधुनिक बातें भी थीं। और देखिए, दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। साइमन कमीशन केंद्र को कोई असली ताकत नहीं देना चाहता था और धर्म के आधार पर अलग अलग वोटिंग सिस्टम जारी रखना चाहता था। वहीं नेहरू रिपोर्ट एक मजबूत केंद्र सरकार और एक मिले जुले वोटिंग सिस्टम की वकालत कर रही थी। पर यहीं से कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। एक साझा संविधान बनाने की कोशिश ने, दुख की बात है कि पुराने सांप्रदायिक मतभेदों को और गहरा कर दिया। जो एकता साइमन कमीशन के विरोध में बनी थी, वो अब बिखरने लगी थी। देखिए, हुआ ये कि शुरुआत में मुस्लिम लीग कुछ शर्तों पर जॉइंट इलेक्टोरेट के लिए तैयार थी, लेकिन हिंदू महासभा के दबाव के चलते नेहरू रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें रखी गईं जिनसे मुस्लिम नेता, खासकर मोहम्मद अली जिन्ना, बहुत निराश हुए। कलकत्ता में हुई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जिन्ना ने समझौते की एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने रिपोर्ट में 3 बदलाव सुझाए, जिसमें 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधित्व की मांग भी शामिल थी, लेकिन उनकी ये मांगें खारिज कर दी गईं। और इस एक ना ने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद एक नंबर मुस्लिम राजनीति की दिशा तय करने वाला था, और वो नंबर था 14।
इसके ठीक बाद जिन्ना ने अपने मशहूर 14 पॉइंट्स पेश किए। ये मुस्लिम लीग की आने वाली सभी मांगों का आधार बन गए। इसमें फिर से अलग वोटिंग सिस्टम की मांग और केंद्र में मजबूत मुस्लिम प्रतिनिधित्व जैसी बातें शामिल थीं। ये एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। तो इन सब घटनाओं का नतीजा क्या निकला? जो परिणाम सामने आए वो बहुत गहरे भी थे और विडंबना से भरे हुए भी। पहला नतीजा तो ये हुआ कि जिस साइमन कमीशन को ब्रिटिश राज को संभालने के लिए भेजा गया था, उसी ने पूर्ण स्वतंत्रता यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग को और भी ज्यादा भड़का दिया। कह सकते हैं कि अंग्रेजों का दांव उल्टा पड़ गया था। और दूसरा और शायद ज्यादा दुखद नतीजा ये निकला कि जिस नेहरू रिपोर्ट को भारत की एकता का सबूत बनना था, उसी की नाकामी ने उन दरारों को और भी चौड़ा कर दिया जो आखिर में देश के बंटवारे का कारण बनी। तो सवाल ये उठता है कि क्या इतिहास का यही वो पल था जब एक अखंड आजाद भारत का सपना असल में नामुमकिन हो गया था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।